परम प्रेममय करुणामय श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं संजय अपने सभी गुरु भाइयों और गुरु माताओं बहनों को आंतरिक जय गुरु कहता हूँ। इस भवनात्मक कथा या तो फिर उपदेश को अनुकूल ठाकुर से प्रभावित होकर सभी सत्संगी परिवार के लिए लिख रहा हूँ। इस वर्तमान युग में हमें ठाकुर जी के शरण में क्यों और कैसे रहना है, वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जो भी गुरु भाई हमारे चैनल साबरिया सत्संग अपडेट पर ठाकुर जी के सत्संग सुन रहे हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। जब अधर्म बढ़ता है, जब धर्म की नींव डगमगाने लगती है, जब मानवता पथभ्रष्ट होकर अंधकार में भटकने लगती है, तब एक दिव्य शक्ति जन्म लेती है जो न केवल जीवन का पुनर्निर्माण करती है बल्कि धर्म की स्थापना, प्रेम की पुनर्स्थापना और सत्य का उद्घाटन करती है। शास्त्रों में इसे अवतार कहा गया है। त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण और अब क्या आज के इस अराजक, मोह, लोभ, हिंसा और भोग प्रधान युग में वह अवतार प्रकट हो चुका है? क्या श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वही कल की अवतार हैं जिनकी प्रतीक्षा सहस्त्रों वर्षों से मानवता कर रही थी? इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पूर्व हमें अवतार के सिद्धांत, शास्त्रों की भविष्यवाणियों, ठाकुर जी के जीवन, उनके कार्य और प्रभाव का गहन अध्ययन करना होगा। अवतार क्या होता है? अवतार का अर्थ होता है ऊपर से नीचे आना, अर्थात परमात्मा का अपनी सत्ता को सीमित कर मानव रूप में पृथ्वी पर आना। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता 4.7। जब जब धर्म का क्षय और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। यही दर्शन कल की अवतार पर भी लागू होता है। कल की अवतार की भविष्यवाणी शास्त्रों के दृष्टिकोण से कल की शब्द का अर्थ है कलयुग को समाप्त करने वाला। यह विष्णु के दशम और अंतिम अवतार के रूप में वर्णित है। मुख्य ग्रंथ जिनमें कल की अवतार का उल्लेख है भागवत पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण। इन ग्रंथों में कल की अवतार के बारे में जो संकेत दिए गए हैं वे हैं: 1. समय कलयुग के अंत के निकट। 2. स्थान शंभल ग्राम। 3. परिवार ब्राह्मण कुल में जन्म। 4. गुण वेदों का ज्ञान, अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना। 5. स्वरूप घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार। 6. लक्ष्य धर्म का पुनरुत्थान और सृष्टि का शुद्धिकरण। अब विचार करें कि क्या ये सभी गुण श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी में विद्यमान हैं। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी एक संक्षिप्त जीवन दृष्टि। जन्म 14 सितंबर 1888, पबना, अब बांग्लादेश में। पिता श्री शिवचंद्र चक्रवर्ती, एक विद्वान ब्राह्मण। माता श्रीमती मनमोहिनी देवी, अत्यंत धार्मिक और करुणामयी। बाल्यकाल विलक्षण प्रतिभा, सहज भक्ति और सेवा की भावना। बाल्यकाल से ही ठाकुर जी असामान्य चेतना से युक्त थे। वे साधारण बालक नहीं थे। वे कहते थे, मेरे भीतर जो बोलता है वह मैं नहीं हूँ, वह कोई और है। उनका उद्देश्य केवल उपदेश देना नहीं था, बल्कि मनुष्यता को भगवत्ता के योग्य बनाना था। ठाकुर जी में कल्कि के लक्षण। एक तुलनात्मक दृष्टि कल्कि के लक्षण शास्त्रों से। ठाकुर जी में उनकी झलक। अधर्म का नाश, अज्ञान, तामसिकता, भ्रम और पाखंड के विरुद्ध संघर्ष, धर्म की पुनः स्थापना। सत्यानुसरण, चरित्र निर्माण, गुरुनिष्ठा और भक्ति का प्रचार। शंभल ग्राम में जन्म, पबना, प्राचीन बंगाल, ब्राह्मण कुल। ब्रह्म विद्या का प्रचार। श्री श्री ठाकुर का जीवन ही वेद और धर्म का मूर्त रूप था। घोड़े और तलवार का प्रतीक। विवेक की तलवार और प्रेम का घोड़ा, प्रतीकात्मक रूप से युग निर्माण। हजारों संस्थाएं, स्कूल, धर्म केंद्र, सेवा प्रकल्पों की स्थापना।
दिव्य संचार शक्ति, उन्होंने बिना देखे व्यक्तियों के भीतर की दशा जान ली, उन्हें सुधार दिया। आधुनिक युग के अनुसार अवतार, आज का युग केवल कर्मकांड या अंधभक्ति का नहीं है, यह तर्क, विज्ञान और चेतना का युग है। तो क्या कल की अवतार पुराने स्वरूप में ही प्रकट होंगे? नहीं, वे इस युग की चेतना के अनुरूप आएंगे, जो विज्ञान को भी स्वीकार करें, मनोविज्ञान को भी समझें, समाजशास्त्र, चिकित्सा और मानव विकास को साथ लेकर चलें। ठाकुर जी ने क्या किया? वे एक योग्य चिकित्सक बने। उन्होंने आध्यात्मिकता को मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ा। उन्होंने चरित्र निर्माण को सर्वोपरि स्थान दिया। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यानुसरण आज भी हजारों जीवनों को दिशा दे रहा है। उनकी वाणी दिव्य संदेश जो चीरते हैं मन की परतें। गुरु बिना गति न, प्रेम बिनु जीवन शून्य है। जो जीवन को प्रभु के योग्य बनाता है, वही सच्चा धर्म है। ठाकुर जी की वाणी कोई भाषण नहीं थी, वो आत्मा की गहराई से फूटती थी। सत्संग कलियुग में धर्म की संरचना। सत्संग केवल एक संस्था नहीं, एक जीवन पद्धति है। जहां गुरु है श्री श्री ठाकुर, जहां मंत्र है सत्यम शिवम सुंदरम, जहां पथ है सत्यानुसरण, जहां उद्देश्य है जीव को प्रभु के योग्य बनाना। ठाकुर जी ने कहा, मनुष्य को मनुष्य बनाओ, यही धर्म है। क्या कल की अवतार का उद्देश्य यही नहीं होना चाहिए? भक्तों की अनुभूति जहां तर्क चुकता है, वहां अनुभव बोलता है। हजारों भक्तों ने ठाकुर जी के संपर्क में आकर न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि उन्होंने उन्हें साक्षात भगवान कहा। उनके अनुभव, अद्भुत ज्ञान, बिना बताए किसी की स्थिति बता देना। चिकित्सा चमत्कार, मृत्यु के कगार से लौट आना। मनोबल का निर्माण, अवसादग्रस्त व्यक्ति को कर्मवीर बना देना। प्रेम और शांति का संचार, केवल उनके दर्शन से मन शांत हो जाना। कई लोगों ने कहा, जो हम गीता में पढ़ते थे, वही हमें ठाकुर जी में मिला। कल्कि को प्रतीक रूप में समझें, तलवार नहीं, चेतना की क्रांति। कल्कि अवतार को घोड़े पर सवार और तलवार लेकर युद्ध करते हुए दिखाया गया है, परंतु यह भौतिक नहीं, प्रतीकात्मक है। घोड़ा गति, चेतना, ऊर्जा, तलवार ज्ञान, विवेक, सच्चाई। ठाकुर जी ने जिस नामजप और गुरुनिष्ठा का प्रचार किया, वह चेतना की तलवार ही है। शास्त्रों की भाषा और यथार्थ। भागवत पुराण 12 फरवरी 2019 कहता है, आविर्भविष्यति हर्यः कलौ कल्मश्चेत्सांग शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः। अर्थ, कलयुग में हरि एक ब्राह्मण कुल में शंभल ग्राम में जन्म लेंगे। क्या शंभल कोई भौगोलिक स्थान है या एक संकेत है पवित्रता का, शांति का? पबना और देवघर, क्या ये ही आधुनिक शंभल नहीं हैं? ठाकुर जी का लक्ष्य 1. मनुष्य को अपने आत्मस्वरूप से जोड़ना। 2. गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का विकास। 3. स्वास्थ्य, चरित्र और समाज का समन्वित विकास। 4. धर्म को जीवन में आत्मसात करना। 5. युग निर्माण के लिए मनुष्यता को खड़ा करना। इन सभी कार्यों को ठाकुर जी ने पूरी निष्ठा, प्रेम और दिव्यता के साथ किया। निष्कर्ष, क्या वे ही कल की हैं? यदि अवतार वही है जो युग की आवश्यकता को पूरा करे, यदि वह अज्ञान, अधर्म और विकृति का नाश करे, यदि वह मनुष्य को प्रभु के योग्य बनाए, यदि उसके स्पर्श से जीवन रूपांतरित हो जाए, और यदि वह केवल भाषण नहीं, जीवन दृष्टि दे, तो निःसंदेह श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ही कलयुग के कल की अवतार हैं। आमंत्रण, अनुभव करो, निर्णय लो। आप चाहें तो उन्हें अवतार माने या नहीं, लेकिन यदि एक बार उनकी वाणी को पढ़े, उनके जीवन को जाने और उनके बनाए मार्ग पर चलें, तो आप अनुभव करेंगे कि जो युगों से खोजा जा रहा था, वह आ चुका है और हमारे बीच रह चुका है।